जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म शिक्षा संकल्प पर। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की तैयारी में एक बेहतर रणनीति के साथ लगे होंगे और अपने हर सब्जेक्ट को मजबूत कर रहे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से प्राचीन भारतीय इतिहास से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न लूसेंट की किताब में दिए गए हैं, हमने उन्हीं सारे प्रश्नों को आज के इस वीडियो के माध्यम से कवर किया है। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये भी बताएंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास से कौन सा प्रश्न जो है 2022 के पेपर में पूछा गया था। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। लूसेंट में 3 खंड दिए गए हैं: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। तो ये पहला वीडियो है प्राचीन भारत का इतिहास। उसके बाद जो आएगा वीडियो मध्यकालीन भारत के इतिहास से आएगा, उसके बाद आधुनिक भारत के इतिहास से। इसी तरीके से श्रृंखला चालू रहेगी। आप लोग बने रहिएगा चैनल पर। अगर चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए। पहला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है? तो याद रखेंगे आप लोग, मोहनजोदड़ो से जो है विशाल स्नानागार जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? याद रखेंगे, रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा शहर। ठीक है, चलिए भाई। स्यादवाद और संशयवाद किस धर्म से संबंधित है? स्यादवाद और संशयवाद किस धर्म से संबंधित है? याद रखेंगे, जैन धर्म से रिलेटेड है स्यादवाद और संशयवाद। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी और पशुपति की पूजा करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के निवासी किस धातु से अपरिचित थे? याद रखेंगे, लोहे से जो है अपरिचित थे सिंधु सभ्यता के लोग। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? याद रखेंगे, चित्रात्मक लिपि थी। याद रखेंगे आप लोग। चलिए भाई साथियों, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? याद रखेंगे, कांस्य युगीन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बना है। सिकंदर ने हाइडे स्पीच के युद्ध में किसे पराजित किया? पोरस को जो है पराजित किया था। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। सिकंदर ने कब भारत में आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में जो है भारत पर आक्रमण किया सिकंदर ने। सिकंदर के घोड़े का नाम जो है ब्यूसेफेलस था। फटाफट इन प्रश्नों को साथियों कवर करेंगे। सिकंदर का गुरु कौन था? एरिस्टोटल या अरस्तु? अरस्तु जो है सिकंदर का गुरु था। सिकंदर कहाँ का शासक था? मकदूनिया का शासक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। सिकंदर जो है मकदूनिया का शासक था। चलिए भाई, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने जो है, अशोक के द्वारा जो है सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया था। सबसे पुराना वेद, यही क्वेश्चन साथियों 2022 के पेपर में पूछा गया था। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। याद रखेंगे आप लोग। साथियों, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही कवर किया है, तो आप लोग बने रहिएगा। सारे प्रश्न जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? याद रखेंगे, मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। चलिएगा साथियों, इन सारे प्रश्नों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, जब एग्जाम देने जाना होगा तो आप लोग रिवीजन करके जाइएगा। शक संवत की तिथि क्या है? 78 ईसा पूर्व। और शक संवत की शुरुआत जो है कनिष्क के शासनकाल में हुई। ठीक है। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य। याद रखेंगे, वैदिक सभ्यता के निर्माता जो है आर्य थे। वैदिक काल में लड़ा गया प्रथम युद्ध था दशराग युद्ध। याद रखेंगे, वैदिक काल में पहला युद्ध जो लड़ा गया था वह दशराग युद्ध कहलाता है। चलिए भाई, वैदिक काल के प्रमुख देवता किसको माना जाता है? इंद्र को जो है वैदिक काल के प्रमुख देवता के रूप में माना जाता है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेदों की संख्या है, याद रखेंगे आप लोग, जिसमें सबसे प्राचीन वेद जो है आपका ऋग्वेद है। ये प्रश्न पूछा गया था बीएड की परीक्षा में, यूपी बीएड की परीक्षा में 2022 में। विष्णु के किस अवतार का जन्म अभी नहीं हुआ है? कल्कि का अवतार जो है अभी नहीं हुआ है। रेशम मार्ग का संस्थापक कौन था? कनिष्क। कनिष्क को जो है रेशम मार्ग का संस्थापक माना जाता है। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? पतंजलि को जो है योग दर्शन का संस्थापक माना जाता है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य।
याद रखेंगे मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। आइए भाई अगला प्रश्न देखेंगे। मेगस्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? सेल्यूकस निकेटर। चलिए भाई अगला प्रश्न देखेंगे। मुद्रा राक्षस किसने लिखी? विशाख दत्त के द्वारा जो है मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखी गई है। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए भाई, महावीर स्वामी के पत्नी व पुत्री का क्या नाम था? याद रखेंगे पत्नी का नाम था यशोधा और पुत्री का नाम जो था अन्नौजा या प्रियदर्शनी। चलिए, महावीर स्वामी कितने नंबर के तीर्थंकर थे? याद रखेंगे 24वें तीर्थंकर, 24वें या अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। आइए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। महावीर स्वामी का वास्तविक नाम वर्धमान था। साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी में लगे हुए हैं तो जरूर जुड़िएगा, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए। महावीर स्वामी की माता व पिता का क्या नाम था? तो माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम जो है सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? जारंभिक ग्राम के समीप। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। याद रखेंगे कुंडग्राम में। महाभाष्य के लेखक पतंजलि हैं, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट पुस्तक है। महाभाष्य के लेखक जो है पतंजलि को माना जाता है। चलिए, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में जो है अपना प्रथम उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद व उपाली। साथियों जैन धर्म और बौद्ध धर्म से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इन सारे प्रश्नों को बेहतर तरीके से देखिएगा और लर्न करिएगा। चलिए, महात्मा बुद्ध की घर त्यागने की घटना को क्या कहते हैं? याद रखिएगा महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। महात्मा बुद्ध के जो है घर त्यागने की घटना जो है महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर या कुशीनारा में जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है कहाँ पर हुई थी? बोध गया में। याद रखेंगे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखेंगे महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? आनंद व उपाली। ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिएगा, महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। महात्मा बुद्ध को एक सेकंड देखिएगा। महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है कुशीनगर या कुशीनारा में हुई थी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में, ठीक है, बोध गया में जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आइए अगला प्रश्न देखिए। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था। ठीक है, चलिए, मगध में शासन करने वाला प्रथम वंश कौन था? हर्यक वंश। याद रखेंगे मगध में शासन करने वाला जो प्रथम वंश था हर्यक वंश था। आइए भाई अगला प्रश्न देखेंगे। मगध में शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक राजवंश हर्यक वंश। भारतीय दर्शनों की संख्या कितनी है? 6 दर्शन है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए भाई आप लोग अंत तक बने रहिएगा, सारे प्रश्न जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, मिस मत करिएगा। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला जो थी प्रजापति गौतमी थी। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? अश्वघोष ने जो है बुद्ध चरित्र की रचना की थी, अश्वघोष ने। आइए, बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय कहाँ पर व्यतीत किया था? श्रावस्ती में जो है सबसे अधिक समय जो है गौतम बुद्ध ने व्यतीत किया था। बुद्ध धर्म की शाखाएं कौन सी हैं? याद रखेंगे हीनयान, महायान, वज्रयान। ये 3 शाखाएं जो हैं बौद्ध धर्म की हैं। आइए भाई, बुद्ध के समकालीन शासक कौन थे? बिंबिसार, उदयन, प्रसेनजीत और प्रद्योत। बुद्ध के माता व पिता का नाम क्या था? माता का नाम महामाया था और पिता का नाम शुद्धोधन। चलिए भाई अगला प्रश्न देखेंगे। बुद्ध के उपदेश सुनकर 5 ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध बनने की घटना जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए। बुद्ध की पत्नी व पुत्र का क्या नाम था? यशोधरा और राहुल। यानी पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम
राहुल था। बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? शाक्य कुल से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न साथियों 2022 में। बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? शाक्य कुल से। चलिए भाई, प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति जो है सबसे प्राचीनतम स्मृति है। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ व किसकी अध्यक्षता में व किसके शासन काल में आयोजित हुई? राजगृह में। याद रखिएगा, राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीत जो है इसका आयोजन हुआ था। अध्यक्षता जो है महाकश्यप ने की थी और किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीत। चलिए, प्रथम जैन समिति की अध्यक्षता व किसके काल में हुआ? याद रखेंगे, स्थूलनंद चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम जैन समिति जो है हुई थी, अध्यक्षता जो की थी स्थूलनंद ने, और शासनकाल जिसका था चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। प्रथम जैन समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में प्रथम जैन समिति का आयोजन हुआ था। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। याद रखेंगे, पूछा गया प्रश्न है। पतंजलि किसके दरबार में था? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में जो है पतंजलि था। फटाफट साथियों इन प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। पंचम वेद किसे कहा जाता है? पुराणों को जो है पंचम वेद कहा जाता है। नवीनतम स्मृति कौन सी है? देव स्मृति जो है नवीनतम स्मृति है। चलिए भाई, नवीनतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। याद रखेंगे, नवीनतम वेद जो है अथर्ववेद को माना जाता है। नंदवंश का संस्थापक महापद्म नंद को माना जाता है नंदवंश का संस्थापक। चलिए भाई, अगला प्रश्न देखिएगा, ध्यान देखिए। द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ व किसकी अध्यक्षता में व किसके शासनकाल में आयोजित हुई? वैशाली में। याद रखिएगा, वैशाली में आयोजित हुई कालाशोक के शासनकाल में। चलिए भाई, अगला प्रश्न देखेंगे। द्वितीय जैन समिति के आयोजन कहाँ हुआ? चलिएगा देखिएगा, द्वितीय जैन समिति के आयोजन कहाँ हुए थे? वल्लभी में। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, 70 नंबर का क्वेश्चन है आपका। त्रिपिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक व अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक जो है बौद्धों का ग्रंथ है, ठीक है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ जो है त्रिपिटक कहलाता है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव हैं। याद रखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए भाई, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ को माना जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ। जैन धर्म की प्रमुख शाखाएं श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। चलिए, 4 आर्य सत्य व अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। 4 आर्य सत्य व अष्टांगिक मार्ग जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। चरक, नागार्जुन, अश्वघोष व वसुमित्र किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे चरक, नागार्जुन, अश्वघोष व वसुमित्र। साथियों इन सारे प्रश्नों को आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, गोदीबाड़ा किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? लोथल से जो है प्राप्त हुआ है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से जो है गायत्री मंत्र लिया गया है। आइए, कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चला गया? चंद्रगुप्त मौर्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा वेद गद्य व पद्य दोनों में है? यजुर्वेद जो है गद्य व पद्य में दोनों में लिखा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है बीएड के प्रवेश परीक्षा में। अगर आपसे पूछा जाए गद्य व पद्य में दोनों में कौन सा वेद लिखा गया है तो याद रखेंगे यजुर्वेद। चलिए भाई, अगला प्रश्न, किस स्थल से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। किस वंश को पितृहंता यश के रूप में जाना जाता है? हर्यक वंश को जो है पितृहंता के रूप में जाना जाता है, हर्यक वंश को। चलिए, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर जो है कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का शासक था। एक महान शासक था जो है कुषाण वंश का कनिष्क। चलिए, ऋग्वेद में कितने मंडल सूक्त हैं? तो याद रखेंगे 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। उपनिषदों की संख्या जो है 108 है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंडिका के लेखक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक जो हैं मेगास्थनीज हैं। तो साथियों आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने प्राचीन भारत के इतिहास से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में बनते हैं, हमने उन्हीं सारे प्रश्नों को आज की इस वीडियो के माध्यम से कवर किया था। यह वीडियो जो है लूसेंट का निचोड़ करके रहेगा और प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर
यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा करके आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पर आपको 2023 की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सॉरी, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पर जो है आपको सारी वीडियोस उपलब्ध होंगी, आप लोग जरूर कवर करिएगा। अब धीरे धीरे हम आपको सारी वीडियोस धीरे धीरे प्रोवाइड करेंगे हर सब्जेक्ट की। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।